नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। रीवा में एक सरपंच की मौत ने पूरे विंध्य को हिलाकर रख दिया है। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल है उस सच का जो अभी तक सामने नहीं आया। विंध्य फर्स्ट पर आज पूरी पड़ताल। आइए पूरी घटना को टाइमलाइन के साथ समझते हैं ताकि कोई भ्रम ना रहे। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र का चिरहुला इलाका और मृतक हैं गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के सरपंच 55 साल के ताज मोहम्मद। मड़वा गांव के निर्वाचित सरपंच, गांव के जाने माने चेहरे। वो गड़ड़िया इलाके में किसी को जमीन दिखाने गए थे। जमीन दिखाने के बाद उन्होंने अपनी एक परिचित को फोन किया, कहा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम करना है। वो अपने साथ खरबूजा और आम लेकर पहुंचे। दोनों ने फल खाए और कुछ ही देर बाद ताज मोहम्मद की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल रीवा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब यहां से शुरू होता है असली सवाल। इस मौत के पीछे 3 संभावनाएं हैं और हर एक को समझना जरूरी है। मृतक के परिवार का सीधा आरोप है फल में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। परिजन इसे सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। इसके अलावा परिवार का एक और गंभीर दावा है कि मृतक के मोबाइल की गैलरी और कुछ डेटा डिलीट किया गया। अगर ये सच है तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सबूत मिटाना किसी भी जांच को कमजोर करता है। पुलिस ने शुरुआती तौर पर एक और संभावना जताई है, भीषण गर्मी और हार्ट अटैक। मई की दोपहर, रीवा की तपती धूप, 55 साल की उम्र, पहले से तबीयत ठीक नहीं, ये कॉम्बिनेशन कभी कभी जानलेवा हो सकता है। लेकिन परिवार इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन तीसरी संभावना जो मेडिकल साइंस बताता है, गंभीर एलर्जिक रिएक्शन या फूड पॉइजनिंग। कुछ मामलों में दूषित या केमिकल युक्त फल खाने से अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच बताएगी। कितना क्रम हुआ है? जो मृतक है वो कौन थे आपके? वो मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी थे, सुबह घर में ही थे और सुबह घर से मैं भी घर में था 11 बजे तक। इसके बाद मैं काम पे चला गया था गाड़ी लेके। फिर वो रीवा के लिए निकले हैं। तो फिर रीवा में निकले, फिर जीजा जी से 4 बजे बाद भी हुआ है। फ़ोन में बाइक वो एक दिए थे, अभी 2 दिन पहले शादी हुआ था तो बाइक दिए थे, तो उसका किस्त उसके बारे में, वो सर्विसिंग के बारे में बात हुआ था जीजा जी से 4 बजे। फिर हम लोग घर में थे तो वही घर में फ़ोन गया कि मतलब पिताजी को लोकबा मार दिया, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तभी हम लोग आए तो 2 लेडीज़ लोग भी लेके आए। तो वो लोग बोलता है चिरौला में थे, तो उधर आमा और खरबूजा ये खाए थे। तो हम लोग को वो भी शक लग रहा है कि उसमें कुछ मिला के खिलाया गया है। और उनका जो मोबाइल था तो जितना फ़ोन कॉल डिटेल गैलरी वैलरी का वो था डिलीट मार दिया गया है। उसमें कॉल डिटेल वो भी डिलीट मार दिया गया है। क्या पहचानते हैं उनको? और वो महिला लोग को मैं नहीं पहचानता हूँ, ना मैं कभी देखा हूँ। किस चीज़ में मिला के खिलाए हैं, क्या समझते हैं? अभी वही आमा खरबूजा जो खिलाए हैं, हमको लगता है उसी में कुछ मिला के खिला दिए हैं। क्योंकि 4 बजे जीजा जी से बात हुआ था हमारे, तो सही थे, एकदम फ्रेश थे। 4 बजे बात हुआ तो एकदम फ्रेश थे, सही थे। फिर ये 5 बजे तो बात हुआ है तो बोले लोग वह मार दिए हैं। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस को सूचना किए हैं। आप लोगों को क्या शंका क्या हो रही है कि क्या? शंका यही हो रही है कि कुछ उसमें मिला के खिलाया गया है, तभी ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। जो मृतक है उनका? मेरे पिताजी है मड़वा सरपंच ताज मोहम्मद। हम पहचानते, मेरी फ्रेंड के द्वारा पहचानते थे 2 साल पहले से, और गांव के भी हैं, पास के सरपंच हैं। तो ये आए थे किसी को गड़रिया में प्लाट दिखाने। काफी धूप की गर्मी थी तो टाइम मैं नहीं देखी हूँ, मेरे को कॉल किए हैं, लगभग टाइम भी नहीं देखी थी। बोले थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मैं फ्रूट लेके आता हूँ, थोड़ा देर रुकूंगा, गाँव फिर चला जाऊंगा, धूप है। तो हम बोले ठीक है। फिर आए, मैं ही फ्रूट काट के दी हूँ, खाए हैं, कुछ देर रहे भी हैं, अच्छे रहे हैं। फिर बोले मेरी जीभ, मैं ऐसे भी बताया कि मतलब मैं शादी के पहले गाड़ी चलाया हूँ तो ऑटो से भिड़ भी गया हूँ 2 बार। इस टाइम मेरी तबीयत सही नहीं लगती है। तो फिर ऐसे कहते कहते मैं बाहर थी तो फिर थोड़ा सा लड़खड़ा के खड़े हुए हैं। तो फिर मैं सोची कैसे करते हैं, फिर उनका हाथ टेढ़ा होने लगा और ये साफ बोली भी नहीं आ रही। कौन सा फल लेके आए थे? वही लेके आए, खरबूजा और आम। खरबूजा आम जब खाए उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी? हाँ, कुछ देर बाद से। आप लोग भी खाई थी? मैं भी खाई हूँ खरबूजा आम, दोनों खाई मैं भी।
क्या मामला है आप लोग के फल खाने के बाद ही? अब ये भगवान जाने कैसे हुआ, मैं तो खुद ही घबरा गई कि कैसे, अब बोलना नहीं आता था उनको कि किसको फोन लगाऊं। उनके घर वालों का नंबर भी मुझे नहीं पता था, काफी फोन आते थे फोन उनका, तो मैं ये जानती हूँ ज्यादा, तो इनको भी मैं फोन करी तो ये आई है। मैं जब घबरा रही हूँ फिर ठीक रहे ना, जब मतलब वो हो रहा था, बेहोश होते थे, बेहोश जब बेहोश हुए तब खाना खा राहुला वहाँ पे जब दिखाने आते हैं गडरिया में, किसी को दिखा ले, अब किसी को दिखाने आए हैं। क्या नाम है? अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या सच में फल खाने के बाद किसी की मौत हो सकती है? आइए देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस। भारत में हर साल फलों और सब्जियों पर अत्यधिक कीटनाशक के मामले सामने आते हैं। फसाई की रिपोर्ट बताती है कि बाजार में बिकने वाले कई फलों में तय सीमा से कई गुना ज्यादा पेस्टिसाइड पाया जाता है। अधिक मात्रा में ऐसे फल खाने पर अक्सर कमजोर तबीयत में अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। आम और खरबूजा वही फल है जो ताज मोहम्मद खाए थे। इन्हें अक्सर बाजार में कैल्शियम कार्बाइड से जल्द पकाया जाता है। यह रसायन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी और गंभीर मामले में न्यूरोलॉजिकल असर भी हो सकता है। भारत में इस पर प्रतिबंध है, फिर भी इसका उपयोग जारी है। कुछ लोगों को आम या तरबूज से गंभीर एलर्जी होती है, इसे एल्फाक्सिस कहते हैं। यह एक ऐसी अचानक एलर्जिक प्रतिक्रिया है जो मिनटों में जानलेवा बन सकती है। लक्षण: जुबान सूजना, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी। ताज मोहम्मद के लक्षण: जुबान लड़खड़ाना, बेहोशी, ये इससे मेल खाते हैं, लेकिन निश्चित कारण सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। देखिए क्या है, मरीज गोविंदगढ़ थाने का है। मरीज का नाम है, मृतक का नाम है ताज मोहम्मद, 50 वर्ष का है, पिता सुलेमान, पता गोविंदगढ़। जैसा कि मरीज के मृतक के परिजनों ने बताया, कुछ अज्ञात जहर का सेवन करने से हो सकता है उनकी मृत्यु हुई हो, पर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि मृतक मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है 6 बजे के करीबन। तो इसकी पुष्टि ही केवल पोस्टमार्टम के द्वारा की जा सकती है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम मॉर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया है और कल उसका पोस्टमार्टम होगा बॉडी का। देश में ऐसे मामले भी दर्ज हैं जहां जंगली और मिलावटी फल खाने से मौतें हुई हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश में एक परिवार के कई सदस्य बाजार से लाए दूषित तरबूज खाने से बाद में अस्पताल पहुंच गए। उड़ीसा में भी जंगली फल खाने से बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। जरूरी बात, इन उदाहरणों का मतलब ये नहीं कि ताज मोहम्मद के केस में यही हुआ। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आप समझें फल से जुड़े मेडिकल खतरे वास्तविक हैं और जांच में इन पहलुओं को भी देखना जाना चाहिए। विंदफर्स्ट की तरफ से पुलिस और प्रशासन के सामने हम 5 सवाल रखते हैं। सवाल पहला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विस्केरा सुरक्षित रखा गया या नहीं? फॉरेंसिक जांच होगी। दूसरा सवाल, जो फल बचे हैं क्या उनका लैब टेस्ट होगा? पेस्टिसाइड और केमिकल की जांच होगी। तीसरा सवाल, मोबाइल डेटा डिलीट होने का दावा, क्या साइबर सेल जांच करेगी? चौथा सवाल, सरपंच कैसे जमीन दिखाने गए थे, वो व्यक्ति कौन है, उससे पूछताछ हुई? पांचवा सवाल, क्या ताज मोहम्मद का कोई पुराना विवाद था, जमीनी, पंचायत या व्यक्तिगत? ताज मोहम्मद के परिवार के प्रति विंदफर्स्ट अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। एक परिवार न्याय मांग रहा है, एक गांव जवाब मांग रहा है और हम मांग करते हैं जल्द, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच। आप रीवा या विंदफर्स्ट के किसी भी हिस्से से हैं, इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी विंदफर्स्ट सबसे पहले आपको बताएगा। बेल आइकन दबाएं, कोई अपडेट मिस ना हो। सच सामने आएगा, हम आपके साथ हैं। मैं हूं दिव्यांशी पांडे, आप देख रहे थे विंदफर्स्ट। जय विंद।